जय श्री कृष्ण दोस्तों ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से कभी मत करना। तो आइए सुनते हैं एक कौवे की ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है। एक साधु तपस्या करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कौवे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। साधु जी ने सोचा, कौवे के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछते हैं। साधु जी कौवे के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे कौवा, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। भगवान ने मुझे रंग भी दिया तो काला कलूटा और आवाज़ भी मधुर नहीं है। जिस किसी के घर के पास जाकर बोलने लगता हूँ, लोग मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। आप मुझ पर कृपा करके कौवा से हंस बना दीजिए। हंस देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, उसे देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। कौवे की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वो तो सब ठीक है, परंतु एक बार हंस बनने से पहले हंस से मिल तो लो। कौवा ने कहा, ठीक है। अब महात्मा जी और कौवा हंस के पास पहुंचते हैं। हंस के पास पहुंचकर साधु जी ने हंस से कहा, अरे हंस, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रहे हो। हंस ने कहा, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पकड़कर अपनी खुशी के लिए एक छोटे से तालाब में डाल देते हैं। उसी में रात दिन रहना पड़ता है और संपूर्ण जीवन उसी तालाब में ही ख़त्म हो जाता है। साधु जी ने हंस से फिर कहा, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें अन्य रूप भी दे सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या बनना है? दोस्तों, हंस ने कहा, तोते की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। लोग उसे घर में रखते हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं। साधु जी ने हंस की बात को सुना और कौवा एवं हंस को लेकर तोते के पास पहुँचे। तोते के पास पहुंचकर साधु जी ने तोते से कहा, अरे तोते, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीत रही है? तोते ने कहा, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी में एक क्षण भी खुशी से नहीं रह पाता। मुझे हमेशा ही भय बना रहता है कि कहीं कोई मनुष्य पकड़कर पिंजड़े में न डाल दे, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसी पिंजड़े में कैद रहना होगा। साधु ने कहा, मनुष्य तो तोते से बहुत प्यार करते हैं और अपने घर में भी रखते हैं, फिर इतना क्यों डरते हो? तोते ने जवाब दिया, हे महात्मन, मनुष्य अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए तोते को सारी उम्र कैद करके पिंजड़े में रखता है और यहाँ तक कि इंसानों की भाषा बोल सके उसके लिए तीखी मिर्ची भी खिलाता है। मुझे तो इस ज़िंदगी से बहुत भय लगता है। इससे अच्छा तो मोर की ज़िंदगी है। जंगल में घूमता रहता है, किसी का डर भी नहीं रहता। रंग भी कितना अच्छा है, लोग देखने के लिए तरसते हैं। साधु जी ने कहा, मैं तुम्हें भी मोर बना सकता हूँ, परंतु मोर बनने से पहले एक बार मोर से मिल तो लो। अब कौवा, हंस और तोता गुरु जी के साथ में मोर के पास पहुँच गए। साधु जी ने मोर से कहा, अरे मोर, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीत रही है? मोर ने कहा, हे महात्मन, मेरी ज़िंदगी बहुत ही दुखद है। जंगल में होते हुए भी छुप छुप कर रहना पड़ता है। हर समय शिकारी मुझे पकड़ने के लिए घूमते रहते हैं। कभी कभी तो हमें पकड़कर जिंदा रहते ही हमारे पंख को नोचा जाता है, जिसे मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए बाजार में बेचते हैं। पंख नोचते समय मुझे असहनीय पीड़ा होती है। हमसे बेहतर ज़िंदगी तो कौवा की है, जिसे न किसी शिकारी का डर है और न ही किसी मनुष्य से डर है कि पिंजड़े में कैद कर देंगे। जहाँ चाहे घूम सकता है, रह सकता है। दोस्तों, इतना कहते कहते मोर रो पड़ा। दोस्तों, अब कौवा को समझ में आ गया कि हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर होती है। अब वह कौवा साधु जी के चरणों में आकर कहने लगा, महात्मन, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। दोस्तों, मनुष्यों को भी दूसरों की ज़िंदगी अपने ज़िंदगी से बेहतर लगती है। कभी धनी व्यक्ति को देखकर लगता है, शायद मैं भी धनी परिवार में जन्म लिया होता। परंतु क्या पैसे रुपयों से धनी लोगों के पास परेशानियां नहीं होती? परेशानियां और मुश्किलें हर एक के पास होती हैं,
मगर हमें उन परेशानियों से डरकर भागना नहीं है, उनका सामना करना है। दोस्तों, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे सोचने समझने की ताकत मिली है, जो हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करके अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कड़ी मेहनत करके हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।